हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। भारतीय बैंकिंग जो है, भारतीय बैंकिंग के टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है ना, वो हम देख रहे थे। कल हमारा पहला वीडियो हो चुका था, है ना। उसमें जो बैंक का गठन हुआ है ना, जैसे राष्ट्रीयकरण हुआ, मुख्यालय वगैरह, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नर कौन थे, ये सब हमने, मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे जहाँ से शुरुआत होती है ना, वो सब हमने फर्स्ट में पढ़ा। आज का सेकंड वीडियो जस्ट उसके आगे के कुछ क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले, वो भी है ना। तो आप वो देख लीजिए आज, और कल का हम आप रिवीजन कर लीजिएगा इतने क्वेश्चनों का। आज यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए कि किस तरीके से दिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी को हुई थी। देखिए, केंद्रीय जो बैंकिंग जांच समिति है ना, उसकी स्थापना जो है वो 1931 ईस्वी को हुई थी। तो ये सन याद रखना है आपको, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की, है ना। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक की स्थापना, मतलब 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के 1921 में इम्पीरियल बैंक जो है उसकी क्या हुई, स्थापना हुई थी। तो है ना, यहाँ पे 1921 याद रखिएगा, 3 प्रेसिडेंसी बैंक याद रखिएगा, और उनको मिलाएंगे तो क्या बना, इम्पीरियल बैंक, है ना। ये याद रखिएगा। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इम्पीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जो हमारे भारत की बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक है ना, भारतीय स्टेट बैंक गवर्नमेंट की शाखा। तो क्या करें हम इसको, 1 जुलाई 1955 को जो 3 इम्पीरियल बैंक थी, है ना, क्या करे, उसको आंशिक रूप से उसको राष्ट्रीयकरण कर क्या करे, उसका नाम क्या कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी जो संस्था है वो गोरेवाला कमेटी की सिफारिश पे हुई थी। तो गोरेवाला कमेटी जो है उसने की थी, आप ये याद रख सकते हैं। इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम कर दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई हमारी, है ना। और 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। तो ये ऐसे 3 क्वेश्चन इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है हमारा, एसबीआई, मतलब भारतीय स्टेट बैंक, है ना। व्यावसायिक बैंक किसको बोलेंगे, एसबीआई को। तो ये याद रखना है ना। 19 जुलाई 1969, है ना, 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में क्या हुआ था, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसकी जमाएं, मतलब जमा जो राशि थी वो 50 करोड़ रुपए से भी अधिक थी, है ना। तो ये याद रखिएगा, 1969 याद रखिएगा, 69 याद रखिएगा, 14 बड़े बैंकों का व्यापारिक बैंकों के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ, आपको ये याद रखना है ना। ठीक है। 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार क्या हुआ, अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1980 में क्या हुआ, दूसरी बार, पहली बार ये हो गया 89 में, सॉरी 1969 में पहली बार हो गया, 1980 में दूसरी बार हुआ। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसकी जमा राशि बढ़ के कितनी हुई, जिसकी जमाएं 200 करोड़, यहाँ 50 करोड़, यहाँ 200 करोड़ रुपए से भी अधिक थी। अब आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आया है, सन में कितनी बार हुआ और पहली बार कब और दूसरी बार कब, और कितने बड़े व्यापारिक बैंकों का हुआ। पहले 14 थे, अब 6 हो गए, लेकिन जमाएं जो थी, उसकी जमा राशि जो थी वो 50 करोड़ थी पहले, अब 200 करोड़ हो गई है ना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये बेहतरीन है ना, वो देखिएगा, है ना। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति हजारी समिति ने की थी। हजारी समिति उसकी सिफारिश पे हुई थी इंदिरा गांधी के समय, मतलब जब इंदिरा गांधी थी ना, तो उनके समय हुई थी भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति, है ना। कब हुई थी, हजारी समिति की सिफारिश पे, इंदिरा गांधी के टाइम हजारी समिति की सिफारिश पे भारत में बैंकों की राष्ट्रीयकरण। ठीक है, ये यहाँ तक याद
आज पढ़िए, यहाँ से हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ना है आपको, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस मतलब ज़्यादा बड़े हैं, मतलब एक ही उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं, सन वाइज मिल रहे हैं, बैंकों का मिल रहा है, जमा राशि है, सब कुछ, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल जस्ट इसके नीचे से हम लास्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज सेकंड है, इसको पढ़ के करिए और फर्स्ट का ये वाला रिवीजन करिए, है ना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।